देखिए, हमारा काम होता है तो हमें सरकार से क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं। लेकिन काम नहीं होता है तो फिर लोग तो नाराज रहेंगे ही। लेकिन हमें आशा है, जबकि प्रधानमंत्री जी ने 2 बार आश्वासन दिया, अभी श्रम मंत्री ने परसों 30 तारीख को हमें आश्वासन दिया, कल भी हमारे परसों बुल्ढाना में थे वो सैटरडे संडे, तब भी लोगों को आश्वासन उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा इस महीने में आपका काम करेंगे। अगर हमारा काम करते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं। हम कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं चला रहे कि ये सरकार को गिराना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं पहले हमारा पेट भरे, हमारा पहले जो हमारा हक है वो हमें मिले, हमारी जो समाज में और फैमिली में जो इज्जत थी वो बरकरार रहे, बढ़े। और इसके लिए पैसों की प्रश्न 1995 से है और 1995 से ये प्रश्न है, जबकि 1971 से है, जब फैमिली पेंशन स्कीम थी तब से ये सवाल है। अभी अगर ये इसका उत्तर अगर हमें मिलता है इस महीने में तो सरकार के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ कि 1952 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो लोगों को, कामगारों को जो दिलासा दिया था, जो उनके हित में निर्णय लिए थे, जैसे 8 दिन के वर्किंग आवर्स, छुट्टी का दिन, उसके बाद प्रेग्नेंट महिलाओं को कुछ सुविधाएं, ये सारे चीज़ें उन्होंने की थी। तो कामगार क्षेत्रों में वेलफेयर का एक बड़ा अच्छा दौर उन्होंने शुरू किया था। अगर मोदी जी ये निर्णय लेते हैं और हमें पेंशन का हमारा हक हमारे पैसे से ही दिलाते हैं तो वो उनके लिए इतना बड़ा निर्णय होगा कि उनके व्यक्तित्व में, सरकार के लिए, व्यक्तित्व के लिए कि बहुत बड़ा निर्णय होगा और कामगारों के भले का बहुत बड़ा काम ये दुनिया में हो जाएगा। और ये हमारा उद्देश्य है लोगों के लिए पेंशन लेना, वो सरकार को उस पर राजी करना, सरकार से ये मनवाना और लोगों को पेंशन दिलवाना, ये हमारे पूरे आंदोलन का उद्देश्य है। इस आंदोलन का कोई भी पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा। लेकिन अगर हमारा काम नहीं होता है तो फिर उस पर अगर उतरना पड़ेगा तो वो भी हम करेंगे। क्या करेंगे? लोग नाराज हो जाएंगे सरकार के प्रति और सरकार को फिर गिराएंगे। या तो है, वो तो आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। लेकिन अभी ये जो मौका है, ये इलेक्शन के पहले का मौका है। एक बजट है, एक फरवरी से शायद उसमें कुछ होगा। ये आशा पे हमने काम पूरा होगा, हमारा काम पूरी तरह से होगा। 7,500 महंगाई भत्ता जिसको 1,000 रुपये मिलता है उसको मिलेगा, जिसको उससे ऊपर मिलता है उसको उसके उस रेशियो में ऊपर भी बढ़ेगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा काम जल्दी से जल्दी हो। और मैं तो बल्कि आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि 12 जनवरी को हमारे पूरे हिंदुस्तान में हम मोर्चे निकाल रहे हैं पीपीएफओ के ऑफिस में। 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में। हम चाहते हैं कि हमें भी उस प्राण प्रतिष्ठा में हमारे राम की पूजा करने में भूखे पेट ना करनी पड़े, भरे पेट हम पूजा करें और हम उनके प्राण प्रतिष्ठा में हमारे प्राण और हमारे प्रतिष्ठा, जो हमारे बुजुर्ग है उनके भी प्राण और प्रतिष्ठा के सम्मान हो, ये हम चाहते हैं। सरकार आगे की रणनीति अभी हमने इस 4 तारीख से सभी सांसदों को हम घेर रहे हैं, मिल रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि हमारा मुद्दा उठाओ। अगर आपने हमारा काम किया तो ठीक, नहीं तो अगले इलेक्शन में आप जीत नहीं पाओगे, इसकी गारंटी हम देते हैं। या हम किसी भी पार्टी का कोई भी सांसद है उसको हम जाके बोल रहे हैं। तो ये हुआ एक। दूसरा, हमारे जो 31 मेंबर है स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर के, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर के, उनको घेर रहे हैं। उनको बोल रहे हैं कि आपका रिपोर्ट अभी तक पहुंचा नहीं है, क्यों नहीं पहुंचा है, आप क्या कर रहे हो। सीबीटी मेंबरों को घेर रहे हैं कि भैया आप लोग कामगारों को प्रतिनिधि है, आपने ट्रेड यूनियनों से जाते हो, आपने कभी ये मुद्दा नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया। और आप क्या वहाँ पे जो मीटिंग करते हो तो चाय बिस्किट खाने के लिए जाते हो, कभी वॉकआउट किया आपने, कभी कुछ आपने मुद्दा उठाया हमारा मिनिमम पेंशन का? अगर नहीं उठाया तो आपकी यूटिलिटी क्या है हमारे लिए, आपका यूटिलाइजेशन हमारे लिए क्या है, आप हमारे लिए क्या फायदा है आपके होने का, ये हम उनको भी पूछ रहे हैं। और फिर 12 तारीख को हम ईपीएफओ के ऑफिस में मोर्चे लेके जा रहे हैं। 22 तारीख से या 26 तारीख से पहले, 22 तारीख एक बड़ा दिन है, भगवान राम की श्री अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है। हम चाहते हैं कि उसके पहले हमारा काम हो, भूखे पेट भजन नहीं होता। ये जब मोदी जी ने 1,000 रुपये पेंशन की थी तो कौन सा बजट था? कुछ नहीं था।
ये डिसीजन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में लिया जा सकता है, ये डिसीजन सीबीटी में लिया जा सकता है। इसके कई तरीके हैं। इसको बजट की आवश्यकता तभी होगी जब फाइनेंस मिनिस्टर को इसमें कुछ देना पड़ेगा, वो भी दे सकते हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी अनाउंसमेंट 22 तारीख से पहले या 26 तारीख से पहले हो, ताकि हम लोगों को ठंडी में फिर जंतर मंतर पे बैठ के, अभी तक हमने जो किया आश्वासनों पे हमने तोड़ा है। इस बार भी हमने, आपने देखा होगा, जंतर मंतर पे 14 तारीख को जब हम लोग बैठे थे, आमरण अनशन पे 13 से बैठे थे, डिटेन किया गया, फिर 14 को बैठे, फिर बुला के आश्वासित किया गया। तो हम अपने प्रयत्न में कहीं खोट नहीं रखना चाहते। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना, लिविंग नो स्टोन अनटर्न, हम वही काम करना चाहते हैं कि हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। हमारी भक्ति में इतना दम हो, हमारी शक्ति इतनी बढ़े कि आगे वाला भी देना ही पड़े उसको, वो झुके या माने, जो भी है।